में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। शारदीय नवरात्र को लेकर बेलागंज स्थित काली मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहले सुबह से ही देखी गई। हम आपको बता दें कि गया पटना सड़क मार्ग स्थित बेलागंज के समीप जो काली मंदिर है, जहां बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन की बेहतर सुविधा है। लोग सड़क मार्ग के अलावा ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए दरबार में आते हैं। इस मंदिर का इतिहास बानासुर से जुड़ा है, जिसका आविर्भाव द्वापर युग के अंत एवं काली युग के प्रारंभ में हुआ। मंदिर के संबंध में लोक कथाओं में कहा जाता है कि पौराणिक समय में मगध क्षेत्र की धरती पर खुदाई का कार्य चल रहा था। इसी दौरान मजदूरों को काला पत्थर से निर्मित मां काली की प्रतिमा एवं 4 छोटी छोटी एवं अन्य प्रतिमाएं दिखाई दी, जिसे बानासुर की बेटी उषा ने उन प्रतिमाओं को अवलोकन कर प्रतिमा को स्थापित करवाने का निश्चय लिया और स्थापित भी करवाया, जो आज श्रद्धालुओं के बीच मां विभूषा काली मां के नाम से प्रचलित है। काली माँ एक प्राचीन काली माँ है। इनका नाम माँ विभूषा काली है। बानासुर की पुत्री उषा इस मंदिर का स्थापना किए थे और उसी समय से ये प्रसिद्ध है। और आज इनका मनोकामना इतना परिपूर्ण है कि आस्था विश्वास है। क्षेत्र क्या पूरा बिहार का ही मंदिर जो है, इनका कोरोना काल में छूट मिला है, इसलिए माँ का श्रद्धा बहुत ज्यादा है और लोग आ रहे हैं माँ पर विश्वास करते हुए। लोगों का आस्था है कि पूर्ण होती है। माँ से मांगे इच्छा से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गया के सीताकुंड प्रांगण में जनता दल यू के वरीय नेता डॉक्टर चंदन कुमार यादव ने अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। यादव ने मुख्यमंत्री को गया आगमन पर स्वागत करते हुए कहा कि आपके आने से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने युवाओं, छात्रों एवं गया जिले के साथ बेलागंज विधानसभा की अनेक समस्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री को एक पत्र भी सौंपा। ज्ञात हो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया दौरे पर मंगलवार को थे। उनका कार्यक्रम राजगीर से गया के अबगीला में गंगा नदी से आ रहे पानी के कुंड एवं सीताकुंड के समीप फल्गु नदी पर बन रहे रिवर बांध के निरीक्षण के लिए था। इसी क्रम में यादव ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में फल्गु में नाले का पानी नहीं बहाया जाएगा। इसके लिए विभाग वैकल्पिक व्यवस्था करे। उस पानी को साफ करते हुए कृषि के लिए कंडी रबर बांध से आगे ले जाकर मिलाया जाएगा। परिवहन कार्यक्रम में जनता दल यू के वरीय नेता डॉक्टर चंदन कुमार यादव साथ रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ बिहार के प्रधान सचिव, कई विभागों के सचिव एवं जिला के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे।
पानी को आगे ले जाना था, आगे ले जाकर सफाई करके पानी को थोड़ा सा यहाँ नहीं आएगा, कवर करने की जरूरत है, पानी आना ही नहीं है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक आयोजित होने वाले विधिक जागरूकता कार्यक्रम की कड़ी में बुधवार को जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड अंतर्गत बिशुनपुर ओकरी पंचायत क्षेत्र में अजीत कुमार पैनल अधिवक्ता और बाबू साहेब कुमार उर्फ विक्रम के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय प्राधिकार के संकल्प के अनुसार देश के अंतिम पायदान के गरीब, निर्धन, असहाय, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि पिछड़े लोगों तक सभी प्रकार की सहायताएं प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस संबंध में राकेश कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद ने बताया कि 14 अक्टूबर को जहानाबाद के रतनी फरीदपुर पंचायत क्षेत्र एवं अरवल जिले के बैदराबाद आदि क्षेत्र में यह अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम से जिले के लोग काफी लाभान्वित हो रहे हैं। किया जाता है, ये सब दस्तखत करा उरा के हर सेंटर का हम लोग भेजते हैं विधिक प्राधिकार जहानाबाद है। उस सबसे उसके बाद है कि आप लोगों के समाज में क्या दिक्कत है, बूढ़ी या बूढ़ा या अन्य समाज को क्या दिक्कत है, वहाँ बताना है कि हम लोग का इस जिला में सेवा भारती गया शहर के सेवा बस्तियों में विगत 28 वर्षों से बाल संस्कार केंद्र, सिलाई केंद्र और चिकित्सा केंद्र के माध्यम से वंचित परिवारों में अनावरत सेवा कार्य करते आ रही है। इसी क्रम में समान वर्ग एवं वंचित वर्ग के बहनों का सामाजिक समरसता से कन्या पूजन कार्यक्रम दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर माड़नपुर गया में आयोजित किया गया। आज सेवा भारती गया द्वारा पंचम कन्या पूजन कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ये कन्या पूजन जो सेवा भारती गया में बाल संस्कार केंद्र चलाती है, अभी वर्तमान में 12 बाल संस्कार केंद्र चल रहा है। उन्हीं की बस्ती की बच्चियों का ये 351 कन्याओं का कन्या पूजन कार्यक्रम मनाया जा रहा है। 5 वर्षों से हो रहा है। ये शुरू हुआ है 17 से, बीच में कोरोना काल के कारण ये नहीं हो पाया था, इस बार फिर शुरू हुआ है। ये पंचम बार मनाया जा रहा है। सेवा भारती के अंतर्गत कन्या पूजन उत्सव 351 कन्या जो वंचित समाज से, पीड़ित समाज से, जो विकास से, शिक्षा से दूर रह गए हैं, उनकी उसी बस्ती से, सेवा बस्ती से बच्चियों को लाकर यहाँ आज नवरात्र की अष्टमी के दिन उनका कन्या पूजन का उत्सव का यह कार्यक्रम रखा गया है। इस सेवा भारती के तत्वाधान में कन्या पूजन उत्सव का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि जो वंचित समाज से, जो हमारे बच्चियां, हमारे परिवार दूर रह गए हैं विकास और शिक्षा से, उनको अपने बीच में लाकर सारे घर के महिलाएं, सभ्य समाज की, सारे समाज की महिलाओं को एक जगह इकट्ठा कर इन बच्चियों को पांव धोकर, आलता लगाकर, बिंदी लगाकर, मुकुट पहनाकर, चुनरी देकर, नारियल देकर और उसके उपरांत कुछ उपहार स्वरूप देकर, बैग, कॉपी, कलम, सारा कुछ देकर उन्हें सम्मानित किया जाए। और साथ ही साथ अपने सेवा भारती के द्वारा जो 14 बस्तियों में जो कार्य चलता है, जो बच्चियों को प्रतिदिन 2 घंटा पढ़ाया जाता है, सेवा बस्ती के बहनों के द्वारा उस सबों को यहाँ लाकर एक तरह से मानसिक जो विकास हो, सामाजिक समरसता का जो सबसे बड़ा यह है, आज जो हमारा समाज धर्मांतरण की ओर बढ़ रहा है,
उस धर्मांतरण को रोकने के लिए, समाज को समरस बनाने के लिए, हिंदुत्व की एक कड़ी को मजबूत करने के लिए हमारे बहनें, जब तक हमारे बच्चियां, हमारे बच्चे, हमारा समाज एकजुट तब तक नहीं होगा, तब तक ये देश समृद्ध नहीं होगा। सेवा भारती का मुख्य उद्देश्य यही है। गया के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज विधानसभा के विभिन्न किसानों के खेत में लीमा ग्रेन धान की कंपनी में बीज भंडार के संचालकों को कराया विजिट। इस संबंध में एलजी कंपनी के सर्किल पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि बुधवार को लावावार पंचायत अंतर्गत 12 बीघा में एपीएच 344 किसान के द्वारा धान लगाया गया है। कंपनी का विजिट है। ये लीमा ग्रेन कंपनी का मैं परिचय आपको पहले करा दूं। ये फ्रांस की कंपनी है और वर्ल्ड की चौथी बड़ी कंपनी है। ये कंपनी की स्थापना सेकंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ, जब यूरोप कंट्री में जापान पर जब परमाणु बम विस्फोट हुआ तो पूरे यूरोपियन कंट्री में बीज खत्म हो गया था। वहाँ कुछ किसान, जागरूक किसान ने बीज उत्पादन शुरू किया। इसके बाद ये धीरे धीरे विस्तार रूप लिया। आज 2400 से ऊपर किसान इसका मेंबर हैं। ये टोटल किसान बेस कंपनी है और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक आया है बिस्को से कोलैबोरेशन करके। अब ये लीमा ग्रेन पूर्ण रूप से हो गया बिस्को भी। ये धान लगा हुआ है जो देख रहे हैं, ये 14 बीघा खेत में लगा हुआ है धान, जो एपीएच 344 है। इसी को रिटेलर को विजिट करने के लिए लाए हैं। ये कितना दिन में धान तैयार हो जाता है? ये धान 130 से 35 दिन में कंप्लीट तैयार हो जाएगा। नर्सरी गिरेगा इसके बाद तक। कितना पौधे की लंबाई होती है? पौधे की लंबाई 120 से 25 सेंटीमीटर है। बाली की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। और जड़ जो अभी हम थोड़ा देर पहले दिखाए थे, जड़ उसकी लंबाई है। जिस होने से ये फायदा है कि आपको ये सूखे के प्रति सहनशील रहेगा। जनरल धान के जड़े 4 इंची होता है, इसका 12 इंची है। तो उससे क्या होगा, जब सूखे पड़ेगा तो भी नमी अंदर से लेते रहेगा। 4 इंची का जब नमी खत्म हो जाए तो दूसरा धान सूख जाएगा। हिंदू जागरण मंच के बबलू बारिक की पुण्यतिथि के मौके पर गरीबों में भोजन का वितरण किया गया। साथ ही साथ उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित किया गया। आज पूरा देश मना रहा है महाअष्टमी। आप सभी वीवीसीएन IBN टीवी के दर्शकों को नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम आपको भी वीवीसीएन IBN टीवी पर गया, पटना, जहानाबाद सहित बिहार के कई जिलों में बने भव्य पंडाल एवं माता की प्रतिमा के दर्शन करवा रहे हैं।
बोला बोला पहाड़ा वाले मैया की I
सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।